अगर परिवार की सुख समृद्धि की जिम्मेदारी पूरे परिवार की है, तो व्रत रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों है? ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्या इसके पीछे कोई धर्म है, इतिहास है या कोई ऐसी सच्चाई जिसे आज तक हम और आप समझ ही नहीं पाए? चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है, जैसे करवा चौथ, तीज, जितिया। ऐसे अनेक व्रत हैं जिन्हें मुख्य रूप से परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु, बच्चों के कल्याण के लिए महिलाएं अक्सर रखा करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अधिकांश व्रत महिलाएं ही क्यों जुड़ी हैं इससे? पुरुष समान रूप से ऐसे व्रत कम क्यों रखते हैं? क्या यह केवल धार्मिक आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई प्राचीन सामाजिक, कोई गहरी सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक सोच छिपी है? क्या महिलाओं को परिवार की संरक्षक शक्ति माना गया है, इसके लिए उन्हें व्रत तपस्या से जोड़ा गया? ऐसा क्या है? या फिर यह उस समय की व्यवस्था थी कि पुरुष बाहरी जिम्मेदारियां निभाते थे और महिलाएं परिवार की आध्यात्मिक पूरी मानी जाती थी? आपको क्या लगता है? यह प्रश्न केवल धर्म का नहीं बल्कि इतिहास, समाज, संस्कृति और मानव मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर एक कारण नहीं हो सकता बल्कि कई परतों में छिपा है। जैसे वास्तव में अधिकांशतः व्रत महिलाओं से जुड़े हैं। लोकप्रिय भारतीय परंपराओं को देखें तो करवा चौथ, तीज, वट सावित्री पूजा, जितिया, ऐसे कई पर्व जैसे अष्टमी आदि व्रत मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। इनका उद्देश्य प्रायः पति की दीर्घायु, संतान की रक्षा, परिवार की समृद्धि आदि माना जाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत की धार्मिक परंपराओं में पुरुष के लिए भी अनेक व्रत उपवास हैं, जैसे एकादशी, प्रदोष व्रत, सोमवार व्रत, चतुर्दशी, नवरात्रि उपवास, चतुर्मास के नियम, तपस्या, ब्रह्मचर्य का पालन आदि। इसलिए यह कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि केवल महिलाओं का ही क्षेत्र था। अंतर यह है कि महिलाओं के व्रत अधिक पारंपरिक और संबंध केंद्रित रहे, जबकि पुरुष के व्रत अधिक व्यक्तिगत साधना, धर्म पालना, आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े रहे। प्राचीन भारत की संरचनाओं और महिलाओं की भूमिका जब देखते हैं तो इतिहासकार और समाजशास्त्री के अनुसार प्राचीन भारत और मध्यकालीन समाज में कार्य विभाजन अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट था। पुरुष मुख्यतः कृषि, व्यापार, युद्ध, प्रशासन और बाहरी गतिविधियों में अधिकतर संलग्न रहते थे। महिलाएं वहीं घर, बच्चे, वृद्ध और पारिवारिक जीवन को केंद्रित बिंदु मानकर काम करती थी। ऐसे में परिवार की निरंतरता भावना, उनकी एकता, उनकी संस्कृति परंपराओं को बनाए रखने की जिम्मेदारी काफी हद तक महिलाओं के ऊपर आ गई। व्रत और धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन गए और वो केवल कर्मकांड नहीं थे बल्कि परिवार जोड़ने वाले सांस्कृतिक साधन भी थे। इसलिए हम देख सकते हैं कि करवा चौथ केवल उपवास नहीं था, यह समुदाय में महिलाओं को मिलने जुलने का एक अवसर था, सामाजिक समर्थन का भी अवसर बनता था। तीज, जितिया जैसे पर्व महिलाओं को सामूहिक पहचान और संस्कृति की अभिव्यक्ति का भी मंच देता था। अगर शास्त्रीय दृष्टिकोण देखा जाए तो तप और शक्ति की अवधारणा भारतीय दर्शन में स्त्री को केवल गृहिणी नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप माना गया है। सावित्री की कथा में यह अपने तप, बुद्धि, दृढ़ता, यमराज से अपने पति को जीवित वापस प्राप्त करती है। इस प्रकार अनुसुईया को हम देख सकते हैं पार्वती, सीता जैसे पात्र को त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत अक्सर किया जाता है। इन कथाओं का संदेश यह था कि आंतरिक शक्ति, धैर्य, संकल्प भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि बाहरी शक्ति। हालांकि आधुनिक विद्वान यह भी कहते हैं कि इन आदर्शों ने महिलाओं के त्याग का महिमा मंडल किया और कई बार उनसे अधिक अपेक्षाएं भी स्थापित कर दी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तब जब कोई व्यक्ति किसी परिजन के लिए त्याग करता है तो
उसे उद्देश्य, उसका जुड़ाव, भावनात्मक दृष्टि, संतुष्टि का अनुभव देता है। जब व्रत की बात करते हैं तो यह प्रेम का प्रतीक है, अभिव्यक्ति बन जाता है। परिवार के लिए प्रति समर्पण की भावना इसे और मजबूत करता है। व्यक्ति को यह अनुभव देता है कि वह अपने प्रियजनों के लिए विशेष कर रहा है। यह प्रभाव केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, पुरुष भी कई प्रकार की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। समाजशास्त्री आलोचना, आधुनिक समाजशास्त्री इस परंपरा को दूसरे दृष्टि से भी देखते हैं। वो प्रश्न उठाते हैं कि पति की लंबी आयु के लिए पत्नी व्रत रखे, लेकिन पत्नी के आयु के लिए क्या? कल्याण की जिम्मेदारी मुख्यतः माँ पर ही क्यों दिखाई गई है? क्या यह लैंगिक भूमिकाओं का मजबूत करने की व्यवस्था थी? इन प्रश्नों के कारण आज हम कई लोग इन परंपराओं का पुनर्व्याख्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आज अनेक दंपति करवा चौथ दोनों मिलके करते हैं, उपवास रखते हैं। कुछ परिवार में पत्नी और पति एक दूसरे के लिए स्वस्थ और खुशहाल रहने के लिए प्रार्थना साथ में करते हैं। क्या पुरुषों ने भी कभी परिवार के लिए कोई व्रत रखा है? आपने ऐसा सोचा है? तो भारतीय परंपरा में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे पुरुष परिवार की रक्षा के लिए यज्ञ करते पाए हैं, तपस्या करते पाए हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, धमनियों का पालन करते हैं। कई क्षेत्रों में पिता भी बच्चों के लिए विशेष पूजा या व्रत रखते हैं। सामाजिक दृश्यता महिलाओं के व्रत की अधिक रही है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदारियां केवल उन्हीं की थी। आधुनिक समय में क्या यह बदल रहा है? क्या परिवार की संरचनाएं और भूमिकाएं पहले जैसी नहीं रही? महिलाएं भी शिक्षा, व्यवसाय और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। पुरुष भी बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों में भागीदारी उनकी बढ़ रही है। ऐसे में आध्यात्मिक अनुशासन की साझी जिम्मेदारी बन सकता है। यदि कोई व्रत परिवार के लिए रखता है तो वो प्रेम, कृतज्ञता, आत्मसंयम, मानसिक अनुशासन का माध्यम मानता है, तो पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से इसे अपना सकते हैं। वास्तव में उपवास जो है वो ध्यान, प्रार्थना, आध्यात्म, आत्मसंयम और अभ्यास किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है। यह एक रोचक तुलना है। यदि प्राचीन समाज को एक घर माने तो पुरुष घर की बाहरी दीवार की तरह थे और बाहरी चुनौतियों को पूरी तरह से सामना करते थे। महिलाएं उसकी नींव और आंतरिक संरचना की तरह थी जो परिवार को एकजुट रखती थी। व्रत और अनुष्ठान इसी आंतरिक संरक्षण की एक भूमिका से जुड़े हैं, लेकिन आधुनिक घर में दीवार और नींव दोनों की जिम्मेदारियां साझी हो जाती है, इसलिए आध्यात्मिक अभ्यास भी साझा हो सकती है। अंततः निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश परिवार व्रत महिलाएं से ही जुड़ी हैं। इसके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं, इसके पीछे प्राचीन समाज की कार्य विभाजन व्यवस्था है। स्त्री को परिवार की संस्कृति और आध्यात्मिक दूरी मानने की धारणा है तथा त्याग, तपस्या और शास्त्रीय अवधारणाएं भी शामिल हैं। साथ ही आधुनिक दृष्टिकोण से यह भी एक प्रश्न उठता है कि क्या परिवार की खुशहाली की जिम्मेदारी केवल महिलाओं पर ही होनी चाहिए? आज का उत्तर अधिक संतुलित दिखाई देता है। यदि देखें तो व्रत और आध्यात्मिक अनुशासन, प्रेम, आत्मसंयम, परिवार के कल्याण का माध्यम है, तो उन्हें पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से अपना सकते हैं। इस प्रकार परंपरा को न तो आंख मूंद कर स्वीकार करना है और आवश्यक है और न ही पूरी तरह अस्वीकार करना है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उसके ऐतिहासिक संदर्भ, उसके सांस्कृतिक अर्थ और वर्तमान प्रासंगिकता को समझें और फिर अपने विचार स्वयं बनाएं। आपको इस विषय पे जानकारी कैसे लगी, आप निश्चित तौर पे मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।